हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और ये तीज के अगले दिन का ब्लॉग है और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैंने पारण कर चुका था। चना को कूचना था, इस था सिर्फ उसको लेना था। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने दोनों लोग ने कर लिया था। फिर उसके बाद मीठा खा के पेड़ा खा के पानी पी लिए थे और अब चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना देती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म सी चाय बन रही है और तब जाके एक दिन बाद चाय पी रही, क्योंकि मेरी और मम्मी की दोनों लोग की आदत है थोड़ा चाय पीने की। तो यहाँ पे चाय बन रही है मेरी। और तीज का अच्छे से हो गया था, पर रात में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, सर दर्द हो रहा था, अभी भी हल्का हल्का है। तो पहले चाय पी लेती हूँ तो आधे से ज़्यादा तो सर दर्द ठीक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी हो गई है चाय कंप्लीट। तो अब मैं चाय निकाल लेती हूँ, मैं और मम्मी पियेंगे। तो यहाँ पर चाय निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है नाश्ता वास्ता। तो पहले तो मैं चाय पी के कुछ देर रेस्ट करूँगी, तब जाके कुछ हिम्मत होगी करने की। तो यहाँ पे मैं फट से चाय दे देती हूँ मम्मी को भी। तो यहाँ पे चाय निकाल दिए हैं अपने लिए और मम्मी के लिए, तो फट से जाके मम्मी को दे आती हूँ और फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ। पारण सुबह की है 5 बजे, क्योंकि 3-4 बजे इसमें भी उठना रहता है पारण के दिन भी। तो 5 बजे तक पारण मतलब चना को लीला जाता है। जैसे कि छोटा सा चना नहीं होता है जो भीगा हुआ रहता है, क्योंकि वैसे भीगा हुआ चना है तो इसी को लीला जाता है, कूच के नहीं खाया जाता है हमारे साइड। तो यहाँ पे तो इसको लीला जाता है। फिर उसके बाद कुछ मीठा खा के पेड़ा बर्फ़ी जो भी रहता है या फिर कुछ और भी। तो यहाँ पर फिर मीठा खाने के बाद तब फिर पारण हो जाता है। उसके बाद चाहिए जो फिर बनाओ, कोई ऐसा नहीं है कि यही चीज़ बनेगा। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। हमें चलिए चाय पी लेंगे, चाय भी हो जाएगी ठंडी। ये सब बात करने के चक्कर में गर्मा गर्म चाय, एक दिन बाद चाय मिलेगी तो मन तो करेगा ही पीने का। तो इसलिए पूरी आज भर के गिलास दी है। मायके और ससुराल में भी ऐसे ही होता है, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है कोई भी त्यौहार में। तो तीज का भी ऐसे ही होता है, लगभग सभी त्यौहार मिलता जुलता ही रहता है, ज़्यादा किसी में कोई अंतर नहीं रहता है, जितने भी त्यौहार रहते हैं। तो तीज में भी ऐसा ही रहता है। तो वहाँ भी चना ही खाया जाता है सुबह, शाम को सब शरबत पी लेते हैं। वहाँ भी यहाँ भी ऐसा नहीं है कोई 24 घंटे पर शरबत से फिर एक बार पी लो, उसके बाद कुछ ना खाना पीना रहता है ना कुछ करना पड़ता है। 7-8 बजे तक जब भी मन करे, मतलब एक बार शाम के टाइम रात होती है एक बार शरबत पी लिया रहता है। उसके बाद फिर रात भर ऐसे ही रह जाती है, ये नहीं कि प्यास लगी तो फिर से पीना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर सुबह पारण करने के बाद ही पिया जाता है। तो ऐसा नियम ससुराल में भी है, मायके में भी है, इसलिए मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ भी देखे थे ऐसे और फिर यहाँ भी ऐसे ही है। तो ऐसा किसके किसके क्या होता है ज़रूर बताइएगा। और मैं चाय भी पी रही हूँ, तो चाय पी लेती हूँ। उसके बाद सर तो दर्द होता ही है, रात से ही दर्द हो रहा था और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी चाय पीने के बाद, तो सही रहेगा थोड़ा। फास्ट के अगले दिन ज़्यादा ही थकान लगती थी, इसलिए मैंने दोपहर में ये भी जो ब्लॉगिंग नहीं की थी और वही बस नाश्ता पानी किए थे। उसके बाद से मैंने आधा 1 घंटे आराम किए, फिर अब जाके खाना पीना बना दिए थे। फिर अब जाके ब्लॉगिंग मैंने सोचा कि स्टार्ट कर देती हूँ और चल रही हूँ कपड़े प्रेस कर लेने। क्योंकि फास्ट वोस्ट के बाद और जबकि जिसमें जब पानी बिना निर्जली व्रत रहता है, इसमें ज़्यादा ही अगले दिन ज़्यादा ही थकान लगती है। तो आज ज़्यादा रेस्ट किए थे, तो इसलिए सुबह का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये शाम का टाइम है। तो चलो अपने काम में लग जाएंगे। तो यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं और अब चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली है। तो सुबह मैं साड़ी पहनती हूँ, शाम को मैं सूट या कुर्ती जो भी रहता है, जो मन कहता है वो पहन लेती हूँ शाम के टाइम। तो मुझे अच्छा लगता है साड़ी, तो मैं साड़ी ही पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। शाम के टाइम पहन लेती हूँ सिर्फ ये सब। तो अब चलिए फट से कपड़ा प्रेस कर लेंगे, तो कब लाइट चली जाए पता ही नहीं है। तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो आधा 1 घंटा प्रेस कर लेती हूँ, फिर दिया बत्ती करेंगे, शाम का पूजा करना है। तो इसीलिए नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए, बस पूजा करना रहेगा। तो फिर उसके बाद खाने की तैयारी रहेगी। तो चलिए फट से कपड़ा प्रेस कर लेंगे, इतने सारे रखे हुए हैं कब से पड़े, लाइट ही चली जाती थी बार बार जब भी लेती थी कपड़े प्रेस करने।
तो यहाँ पे सिर्फ यही 3 हो पाए हैं और उधर बचे हैं अभी। ये सब शर्ट है, ये पैंट है, जीन्स, तभी ये सब बचे हैं। और लाइट चली भी गई है, तो वो तो मुझे पता था। जब भी मैं कपड़ा प्रेस करने चलती हूँ तो तुरंत लाइट चली जाती है, आधा घंटा रहेगी फिर चली जाएगी। तो यहाँ पे लाइट चली गई है, तो अब थोड़ी ना करूँ, फिर कल करूँगी। ऐसे ही करते करते बीत जाते 1-2 दिन। तो यहाँ पे लाइट चली गई है, तो 2 ही 3 हो पाए हैं शर्ट और बाकी हैं, तो कल करेंगे, देखते हैं। क्योंकि ऐसे ही शाम के टाइम चली जाती है 6-7 तक। तो चल रही अब इसको रख देना, जो प्रेस हो चुका है इसको कल करूँगी। ये सब बचे हैं अभी।